आई होप मैंने जितनी भी आपकी एक्सरसाइज करवाई है वो आपने कर लिया होगा कॉपी में। नहीं किया होगा तो पहले वो करो और फिर इस वीडियो को देखना ताकि अच्छी तरह समझ में आए आपको। ठीक है, 9.3 तक आपने कर लिया होगा। अब देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, मोनोमियल से पॉलिनोमियल या फिर ट्राइनोमियल में हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। यदि ये लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो ऐसा देखो, आप एक वेरिएबल को 4c है, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में कर रहे थे, तो 4c का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे थे, फिर 4c का b में कर रहे थे, फिर 4c का c में मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन अभी क्या होगा, आपको पॉलिनोमियल देखेंगे, मतलब आपको एक बड़े नंबर से दो तीन वेरिएबल में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कैसे करोगे, अब हम ये देख रहे होंगे। ठीक है, तो देखो जैसे ये डाटा है, यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। जैसे ये लिखा 4a प्लस बी, हमें मल्टीप्लाई करना है 4a प्लस बी का किसमें, 2a माइनस 3b में। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे, तो यहाँ पे सेम वही तरीका, 4a का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा 2a माइनस 3b में, फिर बीच में क्या है, प्लस है तो ये वाला प्लस लगाएंगे, फिर b का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा तो 2a माइनस 3b मल्टीप्लाई कर दो। तो जो हम करते आ रहे थे 4a मल्टीप्लाई 2a माइनस 4a मल्टीप्लाई 3b, ये करके बता देता हूँ, ये वाला आप खुद करोगे। ठीक है, तो 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8, a का a में मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है a स्क्वायर। अब 4 कॉन्स्टेंट का होगा तो 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, और a इंटू बी a भी आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया ये वाला। अब प्लस b वाले का करोगे तो देखो कितना आ जाएगा 2ab, ये वाली टर्म का, माइनस इसका भी मैं करके बता ही देता हूँ, और ये आ जाएगा 3b स्क्वायर। अब हम देखेंगे कौन कौन एक से दिख रहे हैं हमें, तो 8a स्क्वायर, तो a स्क्वायर वाली टर्म कोई से नहीं दिख रही है, लेकिन 12ab वाली टर्म दोनों हैं, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। अब ये माइनस में ये प्लस में है तो माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा माइनस 10ab, बड़ी नंबर हमारा माइनस में है तो माइनस 10ab आ गया, फिर माइनस 3b स्क्वायर, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे करना है, बहुत सिंपल है, जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे ही। अब देखो सीधे हम क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, ये 9.4 जैसे मैंने अभी बताया क्वेश्चन वैसे ही है, तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये भी बन जाएगा आपको। मैं थर्ड नंबर बता देता हूँ, थर्ड नंबर कैसे करोगे। क्या लिखा है देखो, 2.5 L माइनस 0.5 M का मल्टीप्लाई करना है हमें किसमें, 2.5 L प्लस 0.5 M। देखो तो क्या करोगे, 2.5 L का इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस, फिर 0.5 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे, तो वहीं करते हैं 2.5 L प्लस 0.5 M। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, पता है ये a प्लस बी a माइनस बी के जैसे दिख रहा है, तो क्या हो जाता फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भी आपका राइट आंसर आता। लेकिन ऐसे नहीं, मत करके ऐसे कर, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, फिर यह जाएगा 0.5 M, फिर इस पूरे का मल्टीप्लाई 2.5 L प्लस 0.5 M। अब 2 इंटू 5 का 2 इंटू 5 में मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, 2 इंटू 5 L इंटू 2 इंटू 5 L, फिर प्लस बीच में है 2 इंटू 5 L मल्टीप्लाई 0.5 M, फिर बीच में जो माइनस है उसका मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो माइनस प्लस का माइनस होगा, तो 2.5 इंटू L इंटू 0.5 M, फिर माइनस प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, हमने माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.5 M इंटू 0.5 M आ जाएगा इतना। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा बताओ, 6 पॉइंट मल्टीप्लाई करके देखना कितना आएगा, 6.25। ठीक है, अब पॉइंट आपको पता है, जब पॉइंट हम दो नंबर में करते हैं, दो पॉइंट वाले डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट जुड़ जाते हैं, मतलब पहले एक नंबर के पहले था, अब 2 नंबर के पहले हो जाएगा, दोनों पॉइंट जुड़ जाएंगे। अब L है, दोनों में देखो वेरिएबल L है, तो L का क्या हो जाएगा L स्क्वायर, हमने कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया इतना आया, वेरिएबल किया इतना आया। अब देखो 2.5 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा 1.25, मल्टीप्लाई करके देखना, 25 पंचे 125 होता है, और पॉइंट 2 नंबर के पहले लग जाएंगी, और L और M अलग अलग चीज़ है तो ये ऐसे इंटू में आ जाएंगे। अब माइनस 2 इंटू 5 इंटू 0.5 का क्या आ जाएगा 1.25, और वहीं L इंटू M, माइनस 0.5 और 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ 25, और ये इसमें आ जाएगा और M का स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये 2 पॉइंट क्यों लगे, क्योंकि यहाँ पे भी 1 पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट लगा, एक नंबर के पहले पॉइंट लगा है, तो हम 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा देते हैं। अब देखो 1.25 LM और 1.25 LM दोनों सेम हैं, तो 0 हो जाएंगे, कट जाएंगे। जैसे मैंने कहा 2 - 2 कितना होता है 0, तो वैसे ये माइनस ये 0 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया 6.25 L² माइनस 0.25 M²। तो ये आपका आंसर होगा। इजी है करना, तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। वैसे फाइंड द प्रोडक्ट करना है तो इसमें भी वही लगाना है जो मैंने अभी बताया आपको, सेम तरीका है। 5 का इस पूरे में मल्टीप्लाई, फिर बीच वाला माइनस, 2x का इस पूरे में मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं ये वाला भी सेम है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके प्लस 25 जोड़ देना, ठीक है। अब बाकी सारे ही इजी हैं आपके, जो भी नहीं बनता है तो आप क्लास में पूछ सकते हो, मैं 8 नंबर और बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, तो a का a प्लस बी माइनस सी पूरे में मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस जो बीच में लगा है वो लगाएंगे, फिर b का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में a प्लस बी माइनस सी में, फिर प्लस है बीच में ये वाला प्लस, तो प्लस लगाया, फिर सी का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे a प्लस बी माइनस सी। तो हम क्या कर रहे हैं, इस a का इस पूरे में मल्टीप्लाई, फिर इस b का इस पूरे में मल्टीप्लाई, फिर c का इस पूरे में मल्टीप्लाई, और जो भी साइन है उनके पहले वो लगा दिया। अब देखो a इंटू ए क्या हो जाएगा, a² में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको एक स्टेप और बढ़ानी है। a इंटू बी ए बी, a इंटू सी ए सी, प्लस a इंटू बी ए बी, ठीक है। a को पहले लिख दिया, आप जैसे चाहो लिख सकते हो, प्लस b इंटू बी B² माइनस b इंटू सी बी सी आ जाएगा, प्लस c इंटू ए सी लिख दो, प्लस c इंटू बी सी लिख देते, पहले b लिख देते फिर c लिख दिया हमने। मैंने बताया था 3 इंटू 4 लिखो या 4 इंटू 3, आता 12 भी है। अब फिर c इंटू सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जो कट रहा है काट देते हैं, जो जोड़ रहा है जोड़ देते हैं। a² जैसे कोई दिख रहा है नहीं दिख रहा है, a भी जैसे कोई दिख रहा है, एक a भी ये है, एक a भी ये है, और कोई दिख रहा नहीं, तो कितना a भी हो जाएगा 2ab हो गया। अब ac जैसे कोई दिख रहा है क्या, माइनस ac, ये प्लस ac, दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। और माइनस bc प्लस bc ये दोनों कैंसिल हो गए। मैंने बताया था -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। अब देखो और क्या बचा हमारे पास, b² बचा है, तो ये b² लिख दिया हमने। और क्या बचा है, -c² बचा है, तो ये -c² लिख दिया। और कुछ बचा है क्या, नहीं बचा। इसको भी आप लिख सकते हो, a² + 2ab + b² क्या होता है बताओ, a + b का होल स्क्वायर। लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये बता दिया क्या होता है आपको ताकि याद रहे, ओके। तो ये भी आंसर है आपका, और ये भी है, जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कैसे करना है, तो आप कर लेंगे, ठीक है। अब स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ जो हैं ये वाली है। a + b का मतलब क्या होता है, 2² का मतलब क्या होता है बताओ, 2 इंटू 2 होता है। वैसे ही a + b का स्क्वायर मतलब क्या होगा, a + b इंटू a + b। तो मुझे बताना इससे सॉल्व करके कैसे करोगे, जो मैंने पहले बताया, अभी इसके पहले जो बताया, इन दोनों टर्म को कैसे सॉल्व करोगे, a का इस पूरे में मल्टीप्लाई, फिर प्लस b का इस पूरे में मल्टीप्लाई, तो वो करके और आंसर लेके आना। देखो आपका इतना ही आएगा। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², आपका इतना ही आंसर आएगा। चेक करके आपको देखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कर लेना। वैसे a - b² जैसे a + b का बताया वैसे ये करके बताओगे, ठीक है। वैसे ही a + b a - b का करके बताओगे, a² - b² आता है या नहीं मल्टीप्लाई, ठीक है। अब पुट -b इन प्लेस ऑफ b इन आइडेंटिटी 1, डू यू गेट आइडेंटिटी सेकंड। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, किस में कर रखना है आपको बताओ, आइडेंटिटी इसमें a + b वाले में स्क्वायर में, b की जगह में क्या रखोगे माइनस, तो -ab² हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ज़्यादा लेंथी नहीं है, ये बनता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ट्राई दिस कर लेना, और जितना बताया मैंने उतने कर लेना, नहीं बनता है तो मैं बता दूंगा, ओके।